ये गाड़ी पार्क हो गई है और हमें जाना है इस रास्ते से ऊपर, वो भी पैदल। ये पत्थर पहाड़ों से निकला रहता है, इससे छतें बनाई जाती है। दोस्तों, ये गांव के पुराने मकान हैं जहाँ कभी लोग रहा करते थे। हम 30 किलो का वजन लेकर ये चल रही है ऊपर। ये देखिए, सैल्यूट है गांव के लोगों को, उनकी मेहनत को। इस बरगद के पेड़ ने लाइफ के बहुत सारे चेंजेस, गांव के बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, उस रौनक से लेके आज इस वीरान तक। ताई जी यहीं रहती है अकेले। एक बार किसी गांव तक पैदल जरूर चलिए, क्योंकि असली खूबसूरती यहीं छुपी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, अगर आप शहर की भागदौड़ से थक चुके और ढूंढ रहे हैं सुकून, तो चलिए आज मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव में। हमने अपनी यात्रा सुबह सुबह शुरू की देहरादून से और हमें जाना है चाका गांव, जो टिहरी जिले में है, और वहां तक पहुंचने में हमें लगेगा 4 से 5 घंटे का समय। शहर के शोरगुल से निकलते हुए हम धीरे धीरे शांत पहाड़ों की तरफ चलने लगे। 30 से 40 मिनट में सबसे पहले हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। वहां से हम चलेंगे टिहरी रोड पर। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा जाम रहता है, तो देखिए कितना जाम है, फंस रहे हैं जाम में। घूमने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च, उसके बाद मई जून में थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है, तो इसीलिए आजकल थोड़ा जाम रहता है। दोस्तों, ऋषिकेश से अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए मौसम ठंडा होता जा रहा है। सड़कें छोटी और घुमावदार हो गई है, और हर मोड़ पर एक नया खूबसूरत नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए, सड़कें बड़ी शानदार बन चुकी है पहाड़ों की, तो कहीं भी जाने में आराम से 2 गाड़ियां आसानी से पास हो जाती है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर सड़कें इतनी संकरी हो जाती है कि 2 गाड़ियां पास होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप पहाड़ों में ड्राइव कर सकते हैं तो ही अपनी गाड़ी से जाएं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर प्राइवेट कैब या टैक्सी लेकर या बस के थ्रू गांव तक जा सकते हैं। ये गांव का वातावरण है, देखिए कितना शांत वातावरण है, चिड़िया की चूचों की आवाज भी आ रही है। दोस्तों, करीब 4 से 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं गांव। ये हम गांव पहुंच गए। अब मैं आपको गांव का रास्ता दिखाता हूं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। ये गाड़ी पार्क हो गई है और हमें जाना है इस रास्ते से ऊपर, वो भी पैदल। वहाँ पैदल जाना है हमें। ये है गांव का रास्ता, अब घर जा रहे हैं हम। तो बैग मुझे दे दे, तुझे पकड़ना बैग मुझे। हम जा रहे हैं गांव। चलो। अरे गलती से हुआ, चलो। बॉटल पकड़ के लेकर आ रही है और सब्जी ब्लॉक बना रहे हैं। करीब 15 मिनट चलने के बाद हमें दूर से ही घर दिखाई देने लगा। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा का एहसास और एक अलग ही शांति हमें यहाँ महसूस होने लगी। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, सब लोग आओ गांव में। चलो आ जाओ। ये सारे मेहमान आ चुके हैं। ये देखो, ये है रूम। दोस्तों, गांव में काफ़ी ठंड हो रही है और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह, और एक सुकून और शांति का माहौल दिखाई दे रहा है इधर। आइए दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए दोस्तों, गांव कैसे होते हैं। ये पतला रास्ता होता है पैदल चलने के लिए, गाड़ियां नीचे ही लगानी पड़ती हैं। वो देखिए गाड़ी दिख रही है। दोस्तों, जब आप गांव जाएं तो पहाड़ी खाने का आनंद भी ज़रूर लें, जैसे कि मंडवे की रोटी, दाल, और गांव में आपको मिलेगी ताज़ी सब्जियां। कैसा लगा गांव में एक रात? बहुत अच्छा लगा। नींद अच्छी आ गई थी। ये होते हैं गांव के पुराने मकान, ऐसे हुआ करते थे। ये पहाड़ों से निकला हुआ पत्थर होता है। अंदर तो बंद है। ये पत्थर पहाड़ों से निकला रहता है, इससे छतें बनाई जाती है। ये देखिए पुराने घर, छत वगैरह टूट चुकी है इसकी। पहले ऐसे हुआ करते थे घर। दोस्तों, ये गांव के पुराने मकान हैं जहाँ कभी लोग रहा करते थे। अब मकान छोड़ के या गांव खाली करके लोग अब देहरादून या दिल्ली कहीं नौकरी के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए, काफ़ी दुख भी होता है जब ये पुराने मकानों को देखते हैं। जहाँ कभी दादा परदादा रहा करते थे, आज सुनसान है। यहाँ राज राजेश्वरी माता का मंदिर है। हमने वहाँ दर्शन किए, माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, और यह गांव से अब हम निकल चुके दूसरे गांव की तरफ। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हमें अभी जाना है, वो देखिए नीचे हमारी कार पार्क है, हमें वहाँ तक पैदल जाना है। चढ़ाई चढ़ना भी मुश्किल होता है और ढलान चलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, घुटने दर्द हो जाते हैं नीचे। हम शहर के लोगों को तो आदत रही नहीं बिल्कुल, गांव के लोगों का तो ये रोज का काम है। और ये हमें नज़र आए ये खच्चर, खच्चरों का काम होता है यहाँ पर। अगर आप मकान बना रहे हैं या सामान, कुछ भारी सामान इधर से उधर ले जाना है तो इन खच्चरों का यूज़ होता है, क्योंकि गांव की इन पगडंडियों में गाड़ियाँ तो चल नहीं पाती है। हम अपना धीरे धीरे सामान हाथ में लेकर चलते गए नीचे अपनी गाड़ियों की ओर, और यहाँ से हम निकलेंगे दूसरे गांव की तरफ। वो हमारी ताई जी का मकान है। उस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, तो दिखाएंगे आपको वो गांव भी। और ये देखिए गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं। ये खाद है जो मशरूम उगाने के काम आती है। ये खाद है, ये बहुत भारी है। इन लेडी को देखिएगा आप कि ये लेडी कैसे ऊपर तक ले जाएगी। हमारे बस का एक हल्का सा बैग ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था ऊपर चढ़ाई तक, और ये कम से कम 30 किलो का वज़न लेकर ये चल रही है ऊपर। ये देखिए, सैल्यूट है गांव के लोगों को, उनकी मेहनत को। चलिए दोस्तों, अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट गांव, जिसका नाम है पोखरी गांव। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं पोखरी गांव में। पोखरी गांव का डिस्टेंस बैरोला गांव से लगभग 8 किलोमीटर है, जहां हम ठहरे थे। बैरोला गांव से पोखरी गांव तक हम गाड़ी में आए, रास्ता बहुत सही था। और अब हमने गाड़ी ऊपर खड़ी कर दी है और अब हम नीचे को चल रहे हैं। ये देखिए पगडंडी। आपको मैं रास्ता भी दिखाता हुआ चलता हूँ, गांव के रास्ते कैसे होते हैं। गांव की लाइफ अभी भी थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। देखिए ये रास्ता, ये नेचुरल ब्यूटी, ये पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू जो आपको शहरों में नहीं दिखेगा। शहरों में जो दिखाई देता है वो रहता है पॉल्यूशन वाला, धुंधला, लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर नेचुरल ब्यूटी। गांव की पगडंडियों में चलते हुए हम जा रहे हैं अपनी ताई जी के घर। ये देखिए ये खेत, और वो जो आप सामने देख रहे हैं ये गांव के लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं जो कि वो बिजली सेल करते हैं। ये देखिए खेतों में कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये भी एक बिज़नेस बन चुका है गांव के लोगों को पलायन रोकने के लिए। और ये वो बरगद का पेड़ है जहाँ कभी हमारे बुजुर्ग बचपन में खेला करते थे। आज हमारे बच्चे यहाँ झूलकर इस बरगद के पेड़ों की बाहें आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी उस समय हुआ करती थी। इस बरगद के पेड़ ने लाइफ के बहुत सारे चेंजेस, गांव के बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे।
उस रौनक से लेके आज इस वीरान तक। ये देखिए, हमारे साथ वाले अब पहुंच चुके हैं। हम उनका वेट कर रहे थे यहाँ पे, और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी ताई जी के घर। ये आ गए हम गांव के घर में। जब बूढ़े बुजुर्ग मिलते हैं वो सोचते हैं अपने बच्चों को क्या क्या ना खिला दें। तो ताई जी का भी सबसे पहले यही सवाल था, क्या खाओगे। और कैसे हो आप? वीडियो बनाओ ताई जी की। ये यहीं रहती है? ताई जी यहीं रहती है अकेले? खिलाड़ी। हाँ, ये हमारा जांबाज खिलाड़ी यहीं रहता है अकेले। क्या खा दो मैं कुल। गांव में थोड़ी देर रुकने के बाद हमने नरसिंह देवता के दर्शन किए, और यहाँ से हम नेक्स्ट चलेंगे घंटाकर्ण देवता के मंदिर। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह एक एहसास है प्रकृति के करीब आने का, खुद को समझने का और ज़िंदगी को थोड़ा धीमे जीने का। अगर आप भी कभी उत्तराखंड आएँ तो सिर्फ टूरिस्ट जगहों तक सीमित ना रहिए, एक बार किसी गांव तक पैदल ज़रूर चलिए, क्योंकि असली खूबसूरती यहीं छुपी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घंटाकर्ण देवता के मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मंदिर कहाँ है, क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।